सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज के मैथ्स कंसेप्ट अंडर 10 मिनट सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट विच इज नोन एज रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक, हमेशा ही यूपीएससी ये सवाल पूछती है कि वेरीफाई दिस थ्योरम क्वेश्चन देकर। ठीक, तो याद रखिएगा रैंक नलिटी थ्योरम का डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज आउट ऑफ आवर कंटेक्स्ट। वी जस्ट नीड टू फोकस हाउ टू फाइंड रैंक, हाउ टू फाइंड नलिटी एंड हाउ टू सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन आएगा वेरिफिकेशन का ही कि वेरीफाई रैंक एंड नलिटी थ्योरम। ठीक, सेशन स्टार्ट करने से पहले इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, दिस इज माय मेल आईडी ankit.tiwari@studyIQ.com एंड दिस इज द टेलीग्राम आईडी AT_UPSC_maths। ठीक, अगर मैं बात करूं रैंक नलिटी थ्योरम का, तो ये सीखने के लिए मुझे क्या क्या कंसेप्ट्स आने चाहिए जो हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक, रैंक नलिटी थ्योरम हमेशा कहता है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस U is equal to the rank of transformation plus nullity of transformation. The rank of transformation R and the nullity of transformation N. ठीक, तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जब मैं रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस फाइंड करूंगा, ठीक, जब मैं रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस फाइंड करने के बाद काउंट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? डायमेंशन। तो अगर आप रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का डायमेंशन फाइंड करोगे तो यू विल गेट दिस रैंक R। ठीक, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जब डायमेंशन फाइंड करते हो तो यू विल गेट रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली जब नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का डायमेंशन फाइंड करते हो तो दिस इज नथिंग बट नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज नथिंग बट नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही चीज हमें आज के सेशन में सीखना है। लेट्स लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रैंक एंड नलिटी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं रैंक और नलिटी थ्योरम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट रैंक नलिटी थ्योरम, तो ये क्या कहता है? रैंक नलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस U इज इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक प्लस नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज व्हाट रैंक नलिटी थ्योरम स्टेट्स। इसका प्रूफ कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा कहते हैं वेरीफाई दिस थ्योरम। आपको सॉल्व करके ये वेरीफाई करना है कि यस डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस U इज इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस थ्योरम को सॉल्व करने से पहले let us understand some basic terminologies। ठीक, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। सपोज आई हैव अ फील्ड F। ठीक, इस फील्ड के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? A, B, C, D एंड so on। ठीक, व्हाट आर A, B, C, D? दीज आर एलिमेंट्स ऑफ फील्ड F। अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? आई एम डिफाइनिंग टू वेक्टर स्पेस UF एंड VF। आप क्या कर रहे हैं? आप दो वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहे हैं U एंड V। अब मैं क्या करूंगा? इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को मैप करूंगा VF के एलिमेंट से। ठीक, क्या कर रहा हूं मैं? सपोज आई एम डिफाइनिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन T विच इज मैपिंग द एलिमेंट ऑफ U विथ एलिमेंट ऑफ V, एलिमेंट ऑफ U विथ एलिमेंट ऑफ V। सपोज दिस इज सेट U एंड दिस इज सेट V। ठीक, अब जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वही यूज करूंगा कि अल्फा बीटा गामा, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस U, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस U। ठीक, अल्फा बीटा गामा। अब इसकी मैपिंग किससे होगी? एलिमेंट ऑफ V से। तो इसको मैं कह देता हूं T अल्फा, T बीटा, T गामा। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं T। ठीक, यहां से यहां ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं। देन if this transformation satisfy certain property, अगर वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहता हूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, ABC क्या है? फील्ड के एलिमेंट्स। अल्फा बीटा गामा क्या है? U के एलिमेंट्स। ठीक, और T अल्फा, T बीटा, T गामा, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट V। ठीक, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट V। अब देखो,
ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। ठीक, टी अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा, वेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू सेट यू और अल्फा कॉमा बीटा शुड बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस यू। सेकेंड में क्या हो जाएगा? टी ए अल्फा शुड बी इक्वल टू ए टाइम्स टी अल्फा। यहां पर अल्फा शुड बिलोंग्स टू यू एंड ए शुड बिलोंग्स टू फील्ड। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूं। बट आपको ये दो कंडीशन अलग से नहीं अप्लाई करना, आप सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा शुड बी इक्वल टू ए टाइम्स टी अल्फा प्लस बी टाइम्स टी बीटा। ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करती है। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक प्रॉपर्टी बनाया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा देन इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये तो मेरा पहला पॉइंट हो गया कि मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक जा रहा है? यू के एलिमेंट को मैप कर रहा है वी के एलिमेंट से। और अगर ये एक स्पेशल कंडीशन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू ए टाइम्स टी अल्फा एंड बी टाइम्स टी बीटा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इसे कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, अगर मुझे रेंज और नलिटी के बारे में समझना है तो आई एम एज्यूमिंग सम सिचुएशन। ठीक, आई एम एज्यूमिंग सम हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यहां पे एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4। ठीक, और यहां पर एलिमेंट्स हैं 0 A B C D E। ठीक, दिस इज U एंड दिस इज V। अब देखो ध्यान से, ठीक, अगर मैं मैपिंग करना शुरू करूं तो 0 का एलिमेंट हमेशा 0 से मैप होता है। प्लीज रिमेंबर 0 एलिमेंट ऑफ U इज ऑलवेज मैप्ड विथ 0 एलिमेंट ऑफ V, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 एलिमेंट इज ऑलवेज 0। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 एलिमेंट इज ऑलवेज 0। अब मैंने 1 की मैपिंग की A से, 2 की मैपिंग हुई C से, 3 की मैपिंग हुई C से, 4 की मैपिंग हुई E से। इस तरीके से मैंने मैप किया। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है सिर्फ समझाने के लिए। ठीक, तो ध्यान से देखना, V के सेट में व्हाट आई एम सेइंग, द एलिमेंट्स इन V which are image of U, the elements in vector space V which are image of elements of U, what they constitute? They constitute a separate set which is known as R of T, that is range of transformation, range of ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि R of T सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? R of T में आएंगे एलिमेंट्स लाइक 0 A C और E, 0 A C और E। ठीक, तो जो एलिमेंट वेक्टर स्पेस V में, ठीक, U के इमेज हैं एलिमेंट्स के, जैसे 0 का इमेज 0, 1 का इमेज A, 2 का इमेज C, 3 का इमेज C, 4 का इमेज E। ठीक, तो वो एलिमेंट्स जो इमेज है दे कंस्टिट्यूट रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो ये जो है R of T। ठीक, और जब इस R of T का मैं डायमेंशन फाइंड करता हूं, ठीक, जब R of T का डायमेंशन फाइंड करते हो तो वही कहलाता है रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो रैंक नलिटी थ्योरम हम पढ़े थे उसमें रैंक क्या होता है? जो आपका रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसका डायमेंशन। ठीक, उसका डायमेंशन। So this is the first concept which we need to learn. Second concept is, फिर से एक hypothetical situation, U V। अब यहां पर अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं, ठीक, तो 0 1 2 3 4 5 6, 0 A B C एंड सो ऑन। कुछ भी हो, इसके आगे का मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है? 0 एलिमेंट तो 0 से मैप होगा, 2 वाला एलिमेंट भी 0 से मैप हो रहा है, 3 भी 0 से मैप हो रहा है और 6 भी 0 से मैप हो रहा है। बाकी ये 1 4 5 कहीं भी जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, आई डोंट केयर कि 1 की मैपिंग B से हो जाए, 4 की मैपिंग C से हो जाए, 5 की मैपिंग C से हो जाए, आई डोंट केयर। ठीक,
मैं क्या बता रहा हूं यहां पर कि U के वो एलिमेंट्स जिनका मैपिंग V के 0 एलिमेंट से हो रहा है, ठीक, द एलिमेंट्स इन U, द एलिमेंट्स इन U which are mapped with 0 element of V, which are mapped with 0 element of V, they constitute the set which is known as NT. What is NT? It is null space of transformation. It is null space of ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। और इसका जो डायमेंशन होता है, ठीक है, नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है, दिस इज नोन एज नलिटी, दिस इज नोन एज नलिटी। तो आई होप ये लॉजिक क्लियर होगा कि व्हाट इज नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यू के वो एलिमेंट्स का सेट जो 0 के साथ मैप हो रहे हैं वी के, दिस इज नोन एज नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है दैट इज नोन एज नलिटी। जैसे रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो डायमेंशन होता है दिस इज नोन एज रैंक, और ये रैंक प्लस नलिटी जो है यू के डायमेंशन के बराबर होता है, ठीक है। दिस रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ यू। तो एक बार अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करके समझाऊं तो दिस इज वेक्टर स्पेस यू, दिस इज वेक्टर स्पेस वी, ठीक। There is a linear transformation T which is mapping elements of U with elements of V। ध्यान से देखना, अब U के जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनका इमेज V में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, उनका अगर मैं सेट बनाऊं तो ये कहलाता है रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। दिस इज नोन एज रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सबसेट इन वेक्टर स्पेस V। और बेटर इसको मैं आगे प्रूफ कर दूंगा कि R ऑफ T इज अ सबस्पेस इन V, सबस्पेस इन V। सिमिलरली U सेट के वो एलिमेंट्स जो V के 0 के साथ मैप हो रहे हैं, दे कंस्टिट्यूट नल स्पेस ऑफ T ट्रांसफॉर्मेशन, दे कंस्टिट्यूट नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ सबस्पेस इन U। ये पॉइंट याद रखना कि R ऑफ T जो है वो सबस्पेस होगा किसमें, V में, और N ऑफ T जो होता है या नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ सबस्पेस इन U। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कहानी, ठीक, ये था हमारा पूरा का पूरा कहानी।